सामे गज़ल के 15वें साम में मैं कृषिका चौबे आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर अनुराधा चौबे चाची जी को से कहना चाहूँगी कि वो आए और अपने स्थान पे आसीन हो। इसी के साथ मैं अपने दूसरे वक्ता प्रज्ञा भार्गव जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने स्थान पे आसीन हो। इसी के साथ मैं अपने तीसरे वक्ता अक्षर चौबे जी को बुलाऊंगी, वो आएँ और अपने स्थान पे आसीन हो। इसी के साथ मैं चौथे वक्ता प्रत्युष चौबे जी को चाहूँगी कि वो आएँ और अपने स्थान पे आसीन हो। मैं बिना किसी विलंब के चाहूँगी कि डॉक्टर अनुराधा चौबे मेरी चाची जो है वो अपना गज़ल प्रस्तुत करे या कविता जो भी हो। कृषिका, धन्यवाद चाची। आज मैं गोपाल दास नीरज जी की रचित ये कविता धन्यवाद कृषिका। आज मैं गोपाल दास नीरज जी के द्वारा रचित एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। वैसे तो मेरा हिंदी साहित्य का कोई ऐसा पृष्ठभूमि नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इस कविता को पढ़ने का मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। दूसरी बात, ये कविता को मैं क्यों मैं चुनी हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ इंग्लिश लिटरेचर की अपनी कुछ रिजेम्बलेंस लग रही है किसी एक पोएट की, जो मैं पढ़कर बताऊँगी बाद में। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। मुहूर्त निकल जाएगा शीर्षक ये कविता है। देखते ही न दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा। सांस की तो बहुत तेज रफ्तार है और छोटी बहुत है मिलन की घड़ी। आजते आजते ही नयन बावरे, बुझ ना जाए कई उम्र की फुलझड़ी। सब मुसाफिर यहाँ, सब सफ़र यहाँ, ठहरने की इजाज़त किसी को नहीं। केश ही तुम ना बैठी गुंथाती रहो, देखते देखते चांद ढल जाएगा। झूमती गुनगुनाती हुई यह हवा, कौन जाने की तूफ़ान के साथ हो। क्या पता इस निंदा से गगन के तले यह हमारे लिए आखिरी रात हो। जिंदगी क्या समय के बियाबान में एक भटकी हुई फूल की गंध है। चुड़िया ही ना तुम खनखनाती रहो, कल दिए को सवेरा निकल जाएगा। यह महकती निशा, यह बहकती दिशा, कुछ नहीं है शरारत किसी शाम की। चांदनी की चमक, दीप की यह दमक, है हंसी बस किसी एक बेनाम की। है लगी होड़ दिन रात में प्रिय यहाँ, धूप के साथ लिपटी हुई छाव है। वस्त्र ही तुम बदल कर ना जाती रहो, यह शमशार मौसम बदल जाएगा। होठ पर जो सिसकते पड़े गीत थे, एक आवाज़ के सिर्फ मेहमान हैं। उंगती पुतलियों में जड़े जो सपन, वे किन्हीं आंसुओं से मिले दान हैं। कुछ ना मेरा ना कुछ है तुम्हारा यहाँ, कर्ज के ब्याज पर सिर्फ हम जी रहे। मांग ही तुम ना बैठी सजाती रहो, हाँ गया जो महाजन ना टल पाएगा। कौन श्रृंगार पूरा यहाँ कर सका, सेज जो भी सजी सो अधूरी सजी। हार जो भी गूथा सो अधूरा गूथा, बीन जो भी बजी सो अधूरी बजी। हम अधूरे अधूरा हमारा सृजन, पूर्ण तो एक बस प्रेम ही है यहाँ। काश से ही ना नजरें मिलाती रहो, बिंब को मुख प्रतिबिंब छल जाएगा। देखती ही न दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा। तो ये जो है कविता जो है रही। अब इस कविता में जो है जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मुझे 16th सेंचुरी का
मेटाफिजिकल पोएट जो है वो ध्यान में आ रहा है, जो कि है एंड्रू मार्वल। और उनकी भी कविता टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, वो लगभग इसी जैसे मुहूर्त निकल जाएगा, ये जो है मुहूर्त निकल जाएगा, वो कई इशारा कर रहा है समय पर इशारा कर रहा है कि समय निकल जाएगा, समय कम है, सीमित है, तो इसलिए जो भी समय है उसका आनंद लिया जाए। और जो है इसमें जो है लवर जो है वो बिलवेड को एड्रेस किया है अपने इस पोएम को। तो उसी तरह से एंड्रू मार्वल भी टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस नामक जो है कविता है, उसमें वो लिखते हैं अपनी क्वाई मिस्ट्रेस, मतलब उनकी जो बिलवेड है वो बहुत शाई नेचर की है, बहुत शर्माती है, तो इसलिए उनको जो है वह कविता में वो बोल रहे हैं कि समय बहुत कम है और इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए, इससे पहले तुम्हारी जो ब्यूटी वो एशेस में टर्न हो जाए, इससे पहले कि जो है गंगा की सारी नदी जो है वो गंगा की सारी पानी सूख जाए, इससे पहले कि जो है और बहुत सारे पैलेस्टाइन वार हो जाए, तुम जो है मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो, मेरे लव प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और जो है रिजेक्ट मत करो, क्योंकि समय बहुत कम है, जो भी समय है हमें मिला हुआ है उसका हम लोग इस्तेमाल करें। तो इसी तरह का जो है रिजेम्बलेंस यहाँ पे भी मुझे देखने को मिल रहा है। सांस की तो बहुत तेज रफ्तार है और छोटी बहुत है मिलन की घड़ी। तो ये एग्जैक्टली ये लाइंस जो है अगर जो है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस का जो है वो अभी तो कविता मेरे सामने है नहीं वो वाली, लेकिन जो है अगर हम उस लाइंस का देखें तो उसकी भी जो फर्स्ट स्टैंजा में वही था, उसका जो ओपनिंग लाइन है कि हैड वी बट वर्ल्ड एनफ इन टाइम दिस लेडी क्वाइनस वेयर नो क्राइम, इसका स्टार्टिंग ही जो है उस पोएम का ओपनिंग स्टैंजा यही है कि अगर हमारे पास बहुत समय रहता है 200-300 ईयर्स अगर हम लोग जी रहे होते और तुम इस तरह से रिजेक्ट कर रही होती मेरे लव प्रपोजल का तो समझ में आता, लेकिन जब समय ही सीमित है और तब तुम रिजेक्ट कर रही हो प्रपोजल को, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो यही इस कविता में भी देखने को मिलता है। एक और 2-3 लाइन का मैं करूँगी इशारा कि कर्ज के ब्याज पर सिर्फ हम जी रहे, कर्ज के ब्याज पर हम सिर्फ जी रहे हैं, मांग ही तुम ना बैठी सजाती रहो, आ गया जो महाजन ना टल पाएगा। तो ये फिर जो है ये 3 लाइंस बहुत वंडरफुल लाइंस है जो कि बता रहा है कि कर्ज के ब्याज पर हम सिर्फ जी रहे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, जो है लोन इंटरेस्ट की तरह हम लोग जी रहे, हमारा जीवन जो है वो एक लोन का है, जैसे लोन के समय कुछ टर्म्स कंडीशन होता है, फिक्स्ड ईयर के लिए मिलता है, उसी तरह से हमारा जीवन काल भी उसी तरीके का है। मांग ही तुम ना बैठी सजाती रहो, तो तुम जितना भी श्रृंगार है करते रहो, आ गया जो महाजन ना टल पाएगा। लेकिन अगर बड़ा कुछ जो है, अब महाजन में मेरे हिसाब से यह डेथ को ही रेफर करता है कि अगर डेथ आ जाएगा तो वो डेथ तो टलेगा नहीं, वो तो फिक्स टाइम पे आएगा। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे भी वो कह रहे देखती ही ना दर्पण रहो प्राण तुम, प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा। वही एग्जैक्टली ये लाइंस जो है वो वंडरफुली रिजेंबल कर रहा है फिर उसी एंड्रू मार्वल टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस में, जहाँ वो बोलते हैं कि हैड वी बट वर्ल्ड एनफ इन टाइम दिस लेडी क्वाइनस वेयर नो क्राइम। थैंक यू कृषिका। धन्यवाद चाची। ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। इसी के साथ मैं अगले वक्ता प्रज्ञा दीदी को चाहूँगी कि वो अपना गज़ल प्रस्तुत करें। धन्यवाद कृषिका। धन्यवाद। मैं आज आप सभी को मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को सुनाऊंगी। और सबसे पहले मैं स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में कुछ उनका जीवन परिचय बता देना चाहती हूँ। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मोहम्मद असउद्दाल बेगम खां था। 27 दिसंबर 1797 को अकबराबाद मतलब कि आगरा, पहले आगरा का पुराना नाम अकबराबाद था, आगरा में पैदा हुए। पिता का नाम अब्दुल बेगम खां तथा माता का नाम इज्जतुस्निमा बेगम था। स्वर्गीय मालिक राम के अनुसार गालिब का जन्म जोधपुर के राजा सूरज सिंह के पुत्र गज सिंह के प्रथम की हवेली में हुआ था। उनके पिता अलवर के राजा बख्तवार सिंह के यहाँ नौकर थे।
1809 में उनका देहांत हो गया। उन्हें रायगढ़ के दफन कर दिया गया था। 5 वर्ष के गालिब और उनके छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ को चाचा नसरुल्लाह ने अपने साये में ले लिया। नसरुल्लाह मराठों की तरफ से आगरे के किलेदार थे। 1803 में उन्होंने शहर आगरा लॉर्ड लेक के हवाले कर दिया। इसके एवज में उन्हें 1700 रुपये के तनख्वाह और अंग्रेजी फौज में 400 सवारों की रिसालदारी मिली। 1806 ईस्वी को हाथी से गिरने पर चाचा की मृत्यु हो गई। और मैं इसके बाद उनकी एक गज़ल है, सर दर्दे सर ही हो किसे संदल लगाने का दिमाग, दर्दे सर ही हो किसे संदल लगाने का दिमाग, उसका एक घिसना लगाना दर्दे सर ये भी तो है। ये उनके जन्म के बारे में पता लगाने का या मिर्ज़ा गालिब के बारे में शोध करने के लिए ये गज़ल पढ़ा गया है। और मैं अब उनकी गज़ल 113वां गज़ल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है आपका। दीवानगी से दोष पे जुन्नार भी नहीं, दीवानगी से दोस्त पे जुन्नार भी नहीं, यानी हमारी जेब में एक तार भी नहीं, यानी हमारी जेब में एक तार भी नहीं। दिल के नियाजे हसरते दीदार कर चुके, दिल के नियाजे हसरते दीदार कर चुके, देखा तो हम में ताकते दीदार भी नहीं, देखा तो हम में ताकते दीदार भी नहीं। मिलान तेरा अगर नहीं, मिलान तेरा अगर नहीं, आशा तो सहल है, मिलान तेरा अगर नहीं, आशा तो सहल है, दुश्वार तो नहीं है कि दुश्वार भी नहीं, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। बेइश्क उम्र कट नहीं सकती, बेइश्क उम्र कट नहीं सकती है, और यहाँ ताकत बकद्र लज्जते आज़ार भी नहीं, ताकत कद्र लज्जते आज़ार भी नहीं। सोरीदगी के हाथ से, सोरीदगी के हाथ से है सर बवाले दोष, सोरीदगी के हाथ से है सर बवाले दोष। सहरा में ए खुदा कोई दीदार भी नहीं, सहरा में ए खुदा कोई दीदार भी नहीं। गुंजाइशे अदावते अयार एक तरफ, या दिल में जोफ से हवेस यार भी नहीं, या दिल में जोफ से हवेस यार भी नहीं। डरनाला हाय जार से मेरे खुदा, खुदा को मान, डरनाला हाय जार से मेरे खुदा को मान। आखिर नवाए मुर्ग गिरफ्तार भी नहीं, आखिर नवाए मुर्ग गिरफ्तार भी नहीं। आपको बता देना चाहूँगी कि यहाँ दोष का मतलब दोष नहीं, यहाँ दोष का मतलब है स्कंद। और जुन्नार का मतलब जुन्नार नहीं जो मुस्लिमों के यहाँ ये बनवाया जाता है जुन्नार, उसका बात नहीं करता, ये कंधा की बात करता है, ये उर्दू शब्द है। तो और दीदार का मतलब जनेऊ होता है, और इकतार का मतलब होता है धागा। और इसमें तो बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जिसका मैं अर्थ बताने लगूंगी तो बहुत देर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगी कि तुम अगले प्रतिभागी को बुलाओ। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही हैं 100 लपट दिशाएं। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसी के साथ मैं अपने अगले वक्ता अक्षर चौबे जी से चाहूँगी कि वो अपना गज़ल प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शाम शहर यारा फैज़ अहमद फैज़ की आखिरी पुस्तक है, जैसा कि आप सभी को मैंने कल भी बताया था, उसी में से एक गज़ल आप सभी के समीप प्रस्तुत करूँगा। ए शाम मेहब्बा हो, मेहब्बा हो,
ए शाम मेहब्बा हो, ए शाम शहरे यारा, हम पे मेहब्बा हो। दजखी दोहार दोजख की दोह पर सितम की, सितम की, बेसबब सितम की। दोपहर दर्दो गैजो गम की, बेजबा दर्द गैजो गम की। इस दोजखी दोपहर के ताजियाने आज तन पर धनक की सूरत, कौस दर कौस बट गए हैं, जख्म सब खुल गए हैं, जिनके दाग जानना था छूट गए हैं। तेरे तोशे में कुछ तो होगा, मरहमे दर्द का दुशाला। तन के उस अंग पर उठा दे दर्द सबसे सिवा जहां से, ए शाम मेहब्बा हो। ए शाम शहरे यारा, हम पे मेहब्बा हो। दोजखी दरसत नफरतों के बेदर्द नफरतों के, किरचियाँ दीदार ए हसद की, खस ओ खासाक रंजिशों के। इतनी सुनसान सहराए, इतनी गुंजान कत्लगाहें, जिनसे आए हैं हम गुजर कर। अबाल अपने आबला बन के हर कदम पर यूं पाँव कट जा गए हैं, रास्ते में सिमट गए हैं मखमले अपने बदलों की। आज पाँवों पर तले बिछल दे, साकी कर ए बरहबा हो, ए शाम मेहब्बा हो। ए महम्बे शब निगारा, ए रफीक एक दिल फिगारा। इस शाम हम जबा हो, ए शाम मेहब्बा हो, ए शाम मेहब्बा हो। ए शाम शहरे यारा, हम पे मेहरबा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नया सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुआ तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। चंद खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तमकी उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छोड़ा पर, खिड़की बंद ना हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। धन्यवाद।
इसी के साथ मैं चाहूँगी कि प्रत्युष चौबे अपना गजल प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। बिजलियों का जहां निशाना है ये छंद तेरी हंसी का एक गजल है। प्रस्तुत करें। वशिष्ठ अनूप सर। हाँ बोल ही रहे हैं। हाँ, आप प्रस्तुत कीजिए। बिजलियों का जहां निशाना है, हाँ वही मेरा आशियाना है। आंधिया तेज तर हुई जाती, आंधिया तेज तर हुई जाती, दीप की लौ को लिपटिमाना है, टिमटिमाना है। शर्त यह है कि लब हिले भी नहीं, शर्त यह है कि लब हिले भी नहीं, और सब हाल भी बताना है, और सब हाल भी बताना है। खूब पहचानता हूँ मैं गम को, खूब पहचानता हूँ मैं गम को, मेरे घर उसका आना जाना है, मेरे घर उसका आना जाना है। सारे इल्जाम हमने मान लिए, सारे इल्जाम हमने मान लिए, अब तुम्हें फैसला सुनाना है, अब तुम्हें फैसला सुनाना है। खोया खोया सा सदा रहता हूँ, खोया खोया सा सदा रहता है। उसका अंदाज सरायाना है, उसका अंदाज सरायाना है। धन्यवाद। एक और अगर प्रस्तुत करें दो, एक और बोलिए दो प्रस्तुत करें। अब से हम भी मौन रहेंगे। सब कितना कितना रहते हैं, सब कितना कितना सहते हैं। हम क्या कुछ भी नहीं सहेंगे, हम क्या कुछ भी नहीं सहेंगे। अब से हम भी मौन रहेंगे। हमने बहुत सताया सबको, हमने बहुत सताया सबको, सबका कष्ट बताया सबको। कितने अच्छे से सोए थे, खामख्वाह जगाया सबको। अब पक्का है कुछ ना कहेंगे, अब से हम भी मौन रहेंगे। जो इस जगती के स्वामी है, सुख साधन के हितकामी है। ज्ञानवक्ता बुद्धि विसादर, जिन चरणों के प्रणामी है। हम भी वो ही चरण गहेंगे, अब से हम भी मौन रहेंगे। धन्यवाद। जहाँ पेड़ पर चार दाने लगे, हवाओं के निशाने लगे। हुआ शाम यादों के एक गांव से परिंदे उदासी के आने लगे। घड़ी दो घड़ी मुझको पलकों पे रख, यहाँ आते जाते जमाने लगे। पढ़ाई लिखाई का मौसम कहा, किताबों में खत आने जाने लगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं प्रज्ञा दीदी से कहूँगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद कृषिका। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी चाची डॉक्टर अनुराधा चाची को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने गोपाल दास नीरज की गज़ल सुनाए हमें, और उसके बाद उन्होंने कुछ अपने अंग्रेजी साहित्य के कवियों के कविताओं को समानांतर करते हुए हमें बताया। बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत रोचक लगा, और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग जब हिंदी और इंग्लिश दोनों का समानांतर दोनों कवियों को एक साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाची। और इसके बाद मैं प्रत्युष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की गज़लों को पढ़ा और फिर उन्होंने कुमार विश्वास की गज़ल को पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष। और इसके बाद मैं अक्षर चौबे को भी
इसके बाद मैं अक्षर चौबे को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने फैज अहमद फैज की कविता को पढ़ा। फैज अहमद फैज की गज़ल शामे शहर यारा से कुछ गज़लों को हमें सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षर। और आप लोगों को मैं एक गज़ल सुनाऊंगी कुमार विश्वास की। जरूर जरूर सुनाइए, स्वागत है आपका। तुम्हारे आस होने से तुम्हारे होने से किस किस को आस क्या क्या है, तुम्हारे होने से किस किस को आस क्या क्या है, तुम्हारे आम की बातों से खास क्या क्या है, तुम्हारे आम सी बातों में खास क्या क्या है। ये तुमने हमको सिखाया है, ये तुमने हमको सिखाया है अपने होने से, ये तुमने हमको सिखाया है अपने होने से। भले वो कोई हो इंसान के पास क्या क्या है, भले वो कोई हो इंसान के पास क्या क्या है। आँख की छत पे टहलते रहे काले साए, आँख की छत पे टहलते रहे काले साए। कोई पलकों में उजाले नहीं भरने आया, कोई पलकों में उजाले नहीं भरने आया। कितनी दिवाली गई कितने दशहरे बीते, कितनी दिवाली गई कितने दशहरे बीते। इन मुंडेरों पे कोई दीप न धरने आया, इन मुंडेरों पे कोई दीप न धरने आया। और इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। और आप लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।